हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शनिज़्म एंड एफडीआई। इसके पहले की वीडियो में हम प्रोटेक्शनिज़्म को जस्टिफाई करने वाले कुछ आर्गुमेंट देख चुके हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डंपिंग। और आज हम देख रहे हैं प्रोटेक्शनिज़्म एंड एफडीआई। ये बात तो हम समझते हैं कि कोई भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की जाती है, कोई भी कंट्री प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्यों अडॉप्ट करती है, ताकि वो अपने डोमेस्टिक फर्म्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। जो इमैच्योर फॉर्म है उनको मैच्योर होने का मौका मिल सके, ताकि वो फिर जो डेवलप्ड कंट्री है उनके मल्टीनेशनल फर्म्स को वो कंपटीशन दे सके। ठीक है, बट इसके साथ ही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट की काफ़ी कमी होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की वहाँ ज़रूरत होती है, न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी जो इनपुट्स है ये कहाँ से आएंगे? इसके लिए उनके पास एक तरीका होता है कि कोई फॉरेन मल्टीनेशनल फर्म्स उनके कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेके आए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में हेल्प करें। सो इसलिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी कई बार कंट्रीज़ क्या करती है, ट्रेड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है। इस तरह से अडॉप्ट करती है ताकि वो एफडीआई को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। और एफडीआई भी क्या चाहती है, फॉरेन मल्टीनेशनल फर्म्स भी क्या चाहते हैं, उनको भी प्रोटेक्टेड मार्केट काफ़ी पसंद आता है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड मार्केट होने के कारण वहाँ जो है कंपटीशन कम हो जाता है। कंपटीशन कम होने की वजह से वहाँ पे वो हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और अपना फ़ायदा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वो अपना फ़ायदा देखती है, और जो मल्टीनेशनल फर्म्स होते हैं वो भी अपना फ़ायदा देखते हैं। सो तो अगर सच में अगर एफडीआई से अगर एफडीआई होने से अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है, नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है, तो सच में उसमें सोसाइटी का काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन इसके साथ साथ फ़ायदा होने के साथ साथ नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम होने की वजह से अगर वो प्राइस अगर वहाँ पे हाई रखता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को लॉस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में भी अगर जो एफडीआई जो लेकर आई है, मल्टीनेशनल फर्म जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो अगर इस कंट्री को, जो होस्ट कंट्री है, उसको अगर ज़्यादा दे नहीं पाई, ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाई, वहाँ के लोगों की कैपेबिलिटीज़ नहीं बढ़ा पाई, कुछ बहुत ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाई, तो यह लॉन्ग रन में जो होस्ट कंट्री है उसको भी ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ भी क्या करती है, वो सिर्फ प्रोटेक्टेड मार्केट का एडवांटेज लेने के लिए ही उस कंट्री में आए, ऐसा हो सकता है। और जो रियल बेनिफिट होना चाहिए था उस होस्ट कंट्री को, जिसको ज़रूरत थी, वो रियल बेनिफिट उसको ना मिले। ठीक है, तो इसलिए जो इस तरह की जो पॉलिसीज़ है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ अडॉप्ट करती है ट्रेड प्रोटेक्शन की, जिससे वो एफडीआई को अट्रैक्ट कर सके, ये हमेशा एफिशिएंट वे में काम करेंगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि अगर मल्टीनेशनल फर्म्स के अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ खुद के प्रॉफिट के है, तो वो ऑब्वियसली इस तरह से कोई काम नहीं करेंगी जिससे जो होस्ट कंट्री है उसको फ़ायदा हो। तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको इस तरह की ज़रूरत होती है कि वो फॉरेन कंट्री के साथ इस तरह से अग्रीमेंट करे कि ताकि जो डायरेक्ट फ़ायदा हो, डायरेक्ट बेनिफिट मिले डोमेस्टिक जो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और डोमेस्टिक मार्केट को इसका फ़ायदा हो। तो आज हमने देखा था प्रोटेक्शनिज़्म एंड एफडीआई कि कैसे कंट्री को अगर कंट्री अडॉप्ट करती है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं और उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री है वो डायरेक्ट इस तरह से अग्रीमेंट करे कंट्री के साथ कि जिससे रियल ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज हो सके होस्ट कंट्री में। थैंक यू।